एंड्रेस दोस्तों, आप आ गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस प्रकार से आपके दोस्त ने या आपने जो कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डाला उस पेमेंट को आपके वॉलेट में लेते हैं। इस वॉलेट में लेने की प्रक्रिया को पूरा का पूरा देखेंगे। आपके फंड को वॉलेट में लेने के लिए यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है, इस सारी प्रोसेस को फॉलो करके मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम की चीज है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम सबसे पहले जिस फंड को जो पेमेंट को आपके दोस्त ने वॉलेट में डाला है उसको आप गैलरी में जाके देखेंगे कहां पर है। तो दोस्तों हम सबसे पहले मोबाइल की गैलरी में जाएंगे। ये गैलरी में जा रहे हैं दोस्तों, और गैलरी में जहां भी होगा मेरे यहाँ पर है ये वाला पेमेंट है। देखिए दोस्तों, ये गैलरी में कहां पड़ा है इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर कुछ चीजें बहुत ही अनिवार्य है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला अमाउंट आपको पता होना चाहिए। अमाउंट आप अपनी डायरी में लिख लेवे। इसके बाद में ये कौन से अकाउंट में जमा किया गया है उस अकाउंट का नंबर, जैसे कि 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे लास्ट में जो 4 अंकों का नंबर होगा उसके द्वारा आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसबीआई में है, बंधन में है, या इंडस बैंक में है, या एचडीएफसी बैंक में है। तो वहां पे ये क्लियर होना चाहिए, आपको बैंक का नाम पता होना चाहिए। दूसरे बाद में यूपीआई नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, ये आपको डायरी में नोट डाउन करना है, कागज में लिखना जरूरी है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट। ये डेट आपको पता होनी चाहिए कौन सी डेट को पेमेंट लिया गया है। बस इतनी चीजें आपको एक डायरी में लिखना है। आगे की प्रोसेस हम वेबसाइट में जाके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वेबसाइट में जाएंगे, www.renatuswellness.net ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे और जिस आईडी के अंदर आपको ये फंड लगाना है वहां पर ये उस आईडी को लॉगिन करने के लिए ये मेनू को क्लिक करेंगे। मेन्यू को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन का निशान नहीं दिख रहा है, इस लॉगिन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जिस आईडी में लगाना है उस आईडी को यूजर नेम पासवर्ड लगाएंगे। जी दोस्तों, हमने आईडी को यूजर आईडी और पासवर्ड लगा दिया। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में ये इंटरफेस खुलता है। इस प्रकार वेबसाइट खुल चुकी है दोस्तों। अब सबसे पहले आपको फंड रिक्वेस्ट लगाने के लिए मेन्यू को क्लिक करना पड़ेगा। मेन्यू को क्लिक करने के बाद में इस प्रकार इंटरफेस आता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेनू को क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का पेज खुलता है। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो बताया गया है उसी को आपको करना है। माई शॉपिंग ई वॉलेट जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। माई शॉपिंग ई वॉलेट को मैंने क्लिक कर लिया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। वॉलेट समरी, यानी कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया गया उसका सारा का सारा हिसाब किताब यहाँ पे मिलेगा आपको। अगला है क्रेडिट रिक्वेस्ट, आपने जो रिक्वेस्ट लगानी है वो यहाँ से दूसरे नंबर से लगानी है। यहाँ पे क्रेडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट, आप जो रिक्वेस्ट लगाएंगे उसका रिपोर्ट यहाँ से मिलेगा। और ये फंड ट्रांसफर, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्रेडिट रिक्वेस्ट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट रिक्वेस्ट को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है। दोस्तों ट्रांजैक्शन पासवर्ड के बारे में मैं 2 शब्द बताता हूँ। जब आप ये वॉलेट को जब सबसे पहली बार ओपन करेंगे, अगर आप एकदम न्यू फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो आपको नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। अब मैंने पहले ही बना चुका हूँ, जनरेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। परंतु मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट करने के लिए पूछेगा। तो आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड 4 अंकों का, 5 या 6 अंकों का ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना देना है। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड को ये आगे प्रोसेस करने से पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 2 पासवर्ड रहते हैं। एक तो लॉगिन पासवर्ड, आपकी आईडी को जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड रहेगा वो लॉगिन पासवर्ड। दूसरा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ट्रांजैक्शन पासवर्ड ये होता है एकदम सेफ और सिक्योर रहता है। आपके आईडी से, आपके वॉलेट से फंड को रिक्वेस्ट लगाना, फंड का एक्टिवेशन करना, रीपरचेज करना या फंड को ट्रांसफर करना, ये एक बहुत ही सेफ सुरक्षित प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई सिक्योरिटी का पासवर्ड रहता है जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना एकदम स्ट्रांग बनावे और कभी भूले ना, उसको अच्छे से डायरी में नोट डाउन करें और कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में शेयर ना करें। कि भी कैसा भी कोई भी सीनियर हो, उस सीनियर को भी अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड ना देवे। सिर्फ और सिर्फ एकदम से पर्सनल रखे इसको। और ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड हर वक्त काम आएगा आपका। तो जब भी कभी एक और बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी कभी ओटीपी आता है, कंपनी की तरफ से ओटीपी मांगता है आपके मोबाइल से, तो ओटीपी अगर नहीं आ रहा है तो ओटीपी की जगह पे आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी यूज कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के आगे की प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल चुका हूँ। यहाँ पे लॉगिन को मैं क्लिक करूंगा। ये लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में
यहाँ पर देखिए दोस्तों सारा का सारा प्रोसेस आ रहा है। यहाँ पे अमाउंट बैलेंस बता रहा है। अब रिक्वेस्ट अमाउंट यानी कि कितनी अमाउंट का रिक्वेस्ट हम लगाना चाहते हैं, तो वहां पे अमाउंट आपको भरना है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में मैं सारा का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है, रिक्वेस्ट अमाउंट 8,020 रुपये मेरे को ऐड करना है, लगाना है। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, किस पेमेंट के द्वारा लगाना है, तो सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट को क्लिक करेंगे दोस्तों। तो ये पेमेंट यूपीआई के द्वारा लगा है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पेमेंट कैश डिपॉजिट किया है, सीडीएम किया है, यूपीआई किया है, एनईएफटी, आरटीजीएस किया है, आईएमपीएस किया है, जो भी किया है उसको सिलेक्ट करना है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मुझे कॉल करके मेरे से पता कर सकते हो या अपने सीनियर से इसके बारे में जानकारी ले। तो हम यहाँ पे यूपीआई के द्वारा ट्रांजेक्शन किया है। डिपॉजिट बैंक कौन सी बैंक में गया, तो वो एसबीआई मैंने आपको बताया था कि कौन सी बैंक में था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन सी बैंक में डाला है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एसबीआई को सिलेक्ट कर दिया हमने। इसके बाद में डेट ऑफ डिपॉजिट, वहां पे मैंने आपको तारीख दिखाई थी, वो तारीख यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। वो जो पेमेंट लगाया था वो मार्च में लगाया था, तो हम मार्च में जाएंगे। ये 30 मार्च थी वहां पे, तो 30 मार्च को सिलेक्ट करेंगे। ये 30 मार्च को हमने सिलेक्ट किया, 30 मार्च को पेमेंट डाला गया। ट्रांजेक्शन आईडी, यूपीआर नंबर जो मैंने आपको बताया था, यूपीआर नंबर जो था वो यहाँ पे आपने को फिलअप करना है। दोस्तों अगला ऑप्शन आ रहा है सिटी, यानी कि वो पेमेंट कौन सी सिटी के द्वारा आया हुआ है और कौन से स्टेट से आया है। तो ये पेमेंट जैसे मैंने राजस्थान से लगाया है, तो मैं अपने राजस्थान के सिटी का नाम यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिरोही डिस्ट्रिक्ट से लगाया है, सिरोही सिटी है मेरा। और यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है। मैं जैसे ही यहाँ पे स्टेट को लगाऊंगा तो यहाँ पे स्टेट मेरे को राजस्थान सिलेक्ट करना है। तो राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ये राजस्थान को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। इस प्रकार इतना फिलअप करने के बाद में चूज फाइल को चॉइस करना है और वो फाइल को यहाँ पे अपडेट करना है। कौन सी फाइल, जो मैंने थोड़ी देर पहले जो स्क्रीनशॉट बताया था जिसके अंदर हमारा पेमेंट अपलोड करना है, वो पेमेंट को लगाने के लिए यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे। और फाइल ओपन होने के बाद में इस प्रकार से गैलरी ओपन हो रहा है। यहाँ हालांकि मेरा यहाँ पे पेमेंट पड़ा है, परंतु इस प्रकार से नहीं होने के बाद भी आप चाहो तो यहाँ से, यहाँ जो 3 डॉट्स है, मेन्यू को क्लिक करके यहाँ से आप गैलरी में जा सकते हो। ये एल्बम या गैलरी लिखा होगा, हर एक के अंदर अलग अलग लिखा होता है। मैं यहाँ पे एल्बम में जाके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो आपको बताया था वो पेमेंट मेरा यहाँ पर पड़ा, मुझे याद है, तो इस पेमेंट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। देखिए जो स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पर आ चुका है। और अब यहाँ पे लास्ट में रीमार्क लिखा है। रीमार्क के अंदर क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर रीमार्क के अंदर लिखना है। क्या दोस्तों, यहाँ तक बढ़ने के बाद में लास्ट में आएगा रिमार्क। ये रिमार्क में आपको लिखना है प्लीज ऐड माय फंड, ये अमाउंट लिखना है। और यूपीआई नंबर वही है जो यहाँ पे आपने डाला था, ट्रांजेक्शन नंबर, यूपीआई नंबर, यूटीआर नंबर वगैरह जो भी है, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, या फिर ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख देना है। अगला दोस्तों यहाँ पे नाम लिख देना है जिस पार्टी का पेमेंट है, क्योंकि जब हम चेक करेंगे वापस पेमेंट आया कि नहीं आया, तो वहां पे ये नंबर से हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि किसका है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति ने पेमेंट दिया उस व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये पेमेंट जो है हमारे दोस्त है मदन मोहन सिंह जी मुंबई से, उन्होंने ही दिया था, तो उनका नाम लिख दिया है। तो ये नाम आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है, इसलिए हमें लिखना है। इस प्रकार ये सारा का सारा इंटरफेस पूरा करने के बाद में आपको लास्ट में रिव्यू के ऊपर बटन दबाना है, ये रिव्यू, इसको क्लिक करने के बाद में जो आपने डिटेल भरी है वो की वही डिटेल वहां पे वापस आ रही है। दोस्तों देखिए, वापस चेक करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। मिस्टेक रह गई है तो आप वापस इसको चेंज कर सकते हो। बाद में यहाँ पर सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेमेंट जमा हो जाएगा कंपनी के अंदर, एड मनी का रिक्वेस्ट लग जाएगा। मैंने यहाँ पे सबमिट का बटन को क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों, सबमिट के ऊपर बटन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड टू एडमिन मनी अप्रूवल, यानी कि एडमिन के अंदर अप्रूवल के लिए आपकी रिक्वेस्ट लिखने के बाद में इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूरा दिखेगा चार्ट में कि आपने रिक्वेस्ट लगाई है, या रिक्वेस्ट कोड अमाउंट लिखा हुआ आ गया और इसकी डिटेल, डिपॉजिट की डिटेल, यूटीआर नंबर वगैरह यहाँ पे आ चुका है। और ये डिपॉजिट की स्लिप आपकी है और ये आज 7 तारीख को रिक्वेस्ट लगी है। अपडेटेड डेट एडमिन रिमार्क, एडमिन की तरफ से रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस पेंडिंग है, यानी कि पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही पेमेंट क्लियर होगा तो यहाँ पे अप्रूवल लिखा हुआ आएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट हमने देखी थी, लगाई है, वो कहाँ से देखने का है। ये जो हमने रिक्वेस्ट लगाई है वो रिक्वेस्ट का रिपोर्ट देखने के लिए माई शॉपिंग वॉलेट में जाएंगे हम। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए दोस्तों, वॉलेट समरी, क्रेडिट रिक्वेस्ट जो हमने लगाई है। अब क्रेडिट रिक्वेस्ट की रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे ये हमने क्लिक किया
तो देखिए दोस्तों, वही रिक्वेस्ट जो हमने अभी 8,020 रुपए की रिक्वेस्ट लगाई है और ये यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस बता रहा है। यहाँ पर रिक्वेस्ट जब क्लियर होगा, जब कंफर्म होगा तो कंफर्म या अप्रूवल लिखा हुआ आएगा और एक मैसेज जिस नंबर से रजिस्टर्ड है इस नंबर पे मैसेज आएगा कि आपका पेमेंट क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको फंड रिक्वेस्ट कैसे लगाना है वो आपको इस वीडियो के द्वारा समझा दिया गया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये इन्फॉर्मेशन उन नए दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी जो नए नए आए हैं और रेनेटस के अंदर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जानकारी को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो सब सारे के सारे दोस्त अपने एजुकेटेड हो जाए। सबको ये प्रोसेस आ जानी चाहिए, हर जो लीडर है। दोस्तों, हम इसी प्रकार के अच्छे वीडियो लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबावें।